जी, तो फ्रेंड्स आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कब यूज़ करते हैं और फिर तकरीबन 25 टू 30 सेंटेंसेस बना के हम इसको डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ अफर्मेटिव फॉर्म यानी कि सिंपल फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म और क्वेश्चन फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म, सवालिया फॉर्म में देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपना आज का ifactner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम फ्यूचर में कोई बात कर रहे हो कि मैं इतने टाइम से इस कंपनी में काम कर रहा हूँगा जब ये चीज़ होगी, यानी कि एक बड़ा एक्शन चल रहा होगा और फिर कोई छोटा एक्शन उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको इंटरप्ट करेगा, तो हम उस वक्त फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। आमतौर पे इसमें किसी टाइम पीरियड का रेफरेंस होता है, उससे पहले टाइम से पहले उस टाइम पे, उसके बाद, इस तरह का रेफरेंस होता है। अब हम देखते हैं कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ सिंपल फॉर्म में, सिंपल सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे पास पहली एग्जांपल है, अगर आप उसको देखें तो वो है आई विल हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 2 years व्हेन आई विल गेट मैरी, कि मैं कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूँगा जब मेरी शादी होगी, और शादी के बाद भी मैं काम करता रहूँगा। तो इसके लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ किया। अगर आप गौर से देखें तो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके लिए सबसे पहले आपका आ गया जी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ जो टू बी की फॉर्म है वो है विल हैव बीन। और विल हैव बीन चाहे वो ही शी इट हो, सिंगुलर पर्सन हो, प्लूरल हो, या फिर यू वी दे अस वी, कुछ भी हो, उनके साथ विल हैव बीन लगता है। फ्यूचर टेंसेस यूज़ करना इसलिए आसान होते हैं। और विल हैव बीन के बाद आप देखें कि हम जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह वर्क से वर्किंग, सब्जेक्ट आई, ठीक है जी। उसके बाद आ गया टू बी की जो फॉर्म है विल हैव बीन, और फिर हम देखें वर्ब की जो वर्क है उसकी आईएनजी फॉर्म वर्किंग यूज़ कर रहे हैं। आई विल हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 2 years व्हेन आई विल गेट मैरी, ठीक है जी। तो और ये देखें, ये आ गया दूसरा सेंटेंस। दूसरा आप समझ लें एक किस्म का छोटा सेंटेंस का एक और सेंटेंस है, उसमें एक फ्रेज है। तो उस तरह ये ज़रूरी होता है। सिंप्लिसिटी के लिए शायद हम आगे जो है इस जो सेकंड फ्रेज है उसको ज़्यादा यूज़ ना करें, लेकिन मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा जी। तो जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैंने लिखी हुई है आई विल हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी सिंस 2023, और आगे व्हेन आई विल गेट मैरी। तो अब आपको फॉर और टू का डिफरेंस समझ आ गया होगा। फॉर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब जो सुनने वाला है उस वो खुद गेस करे कि ये कौन से टाइम की बात कर रहा है। फॉर 2 years, अभी 2018 है, तो आप कहेंगे ये 2016 की बात कर रहा है। लेकिन सिंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब बोलने वाला स्पेसिफिक टाइम बता दे, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस 2025। यू के साथ एग्जाम्पल देखते हैं जी। यू विल हैव बीन वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स फॉर लास्ट 2 hours, या फॉर लेट सपोज फॉर 2 hours, आगे कर देते हैं व्हेन आई विल
सॉरी, व्हेन, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, यू विल हैव बीन वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स फॉर 2 hours व्हेन आई विल विजिट यू। यानी कि आप मेरे ट्यूटोरियल्स 2 घंटे से देख रहे होंगे जब मैं आपको विजिट करूँगा। एक बड़ा काम हो रहा होगा और फिर उसको कोई चीज़ इंटरप्ट करेगी और शायद उसके बाद आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखते रहें। तो यहाँ पे हमने कहा यू विल हैव बीन वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स फॉर 2 hours व्हेन आई विल विजिट यू। या फिर अगर आपने स्पेसिफिक टाइम करना है तो वो वही होगा, यू विल हैव बीन वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स सिंस 5 o'clock व्हेन आई विल विजिट यू। तो फॉर और सिंस का अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। और मैंने आपको बता दिया है कि बेसिकली हम दूसरा फ्रेज, इस सेंटेंस की दूसरी फ्रेज भी होगी जो डिस्टर्ब करती है, इंटरप्ट करती है पहली फ्रेज को, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम आगे दूसरी फ्रेज नहीं लिख रहे, एक्चुअल में आप यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास एग्जाम्पल है जी, ही विल हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा होगा। या ही विल हैव बिन वर्किंग फॉर 4 hours, वो 4 घंटों से काम कर रहा होगा। शी विल हैव बिन टॉकिंग टू मच फॉर 30 minutes, वो 30 मिनट से बहुत बातें कर रही होगी। इसी तरह इट विल हैव बिन रनिंग वेरी फास्ट फॉर 10 minutes, वो 10 मिनट से बहुत तेज भाग रहा होगा, मशीन चल रही होगी 10 मिनट से। दे विल हैव बिन क्लीनिंग सिंस लास्ट नाइट, वो पिछली रात से सफाई कर रहे होंगे। और इस तरह भी आगे आप कह सकते हैं व्हेन a new person will come, या when the invigilator, when the examiner will come, या कुछ भी हो सकता है, when an inspector will come, ठीक है जी, to check। इसी तरह we will have been learning to speak English for 1 month when you will be able to speak fluently, हम अंग्रेज़ी 1 महीने से बोलना सीख रहे होंगे फ्यूचर में जब आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देंगे। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी विल हैव बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर सिंस जनवरी, सिंस फेबररी, सिंस लास्ट संडे, कुछ भी हो सकता है, व्हेन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो आपने देखा कि जो सिंपल अफर्मेटिव फॉर्म होती है उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट उसके साथ विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब की लगती है। अब हम देखते हैं कि और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि विल हैव को शॉर्ट करके विल हैव आप कह सकते हैं, आई विल हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर लास्ट 2 years, यू विल हैव जल्दी में बोलने के लिए, यू विल हैव बीन वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स, ही विल हैव बीन वॉकिंग, इस तरह कह सकते हैं आप। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो नेगेटिव फॉर्म होती है कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँगा, जब ये होगा तो हम उसको कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव नॉट बीन। ठीक है जी, सिर्फ नॉट आपने ऐड कर देना है विल हैव और बीन के दरमियान। जैसा कि हमने कहा था आई विल हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर लास्ट 2 years या फॉर 2 years, और मैं कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँगा 2 सालों से, तो हम कहेंगे आई विल हैव नॉट बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 2 years। आई विल have not been working in a company since 2025. You will have not been watching my tutorials for 2 hours. आप मेरे tutorials 2 घंटों से नहीं देख रहे होंगे। You will not have been, you will have not been watching my tutorials for, या since अगर आपने यूज़ करना है तो आप कहेंगे since 5 o'clock, since morning। इसी तरह ही विल हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं चल रहा होगा। शी विल हैव नॉट बीन, शी विल हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस, शी विल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू मच फॉर लास्ट 30 minutes। इसी तरह इट विल हैव नॉट बीन रनिंग वेरी फास्ट फॉर लास्ट 10 minutes। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट विल नॉट हैव बीन रनिंग। ठीक है जी, it will not have been running for last 10 minutes,
वो भी ठीक है। इसी तरह दे विल हैव नॉट बीन क्लीनिंग सिंस लास्ट नाइट, कि वो आखिरी रात से सफाई नहीं कर रहे होंगे। और इसी तरह वी विल हैव नॉट बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर 1 मंथ, हम 1 महीने से अंग्रेज़ी बोलना नहीं सीख रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि जब हमने इंट्रोगेटिव फॉर्म बनानी है, सवालिया फॉर्म में क्वेश्चंस पूछने हैं, तो डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ हम कैसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, हमने कहा था आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी, आई विल हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी, तो सिर्फ आपने विल को शुरू में ले आना है और दैट्स इट, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो फिर ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा सवालिया फॉर्म। देखते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। यानी कि हमने क्या कहा कि हम विल को शुरू में ले आएंगे और फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म और आखिर में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका सवालिया फॉर्म बनेगी, पूछने वाली, सवाल पूछने वाली। विल आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 2 years, क्या मैं कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूँगा। विल आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी सिंस 2015, क्या मैं 2015 से कंपनी में काम कर रहा हूँगा। जब तुम मुझे विजिट करोगे, जब मुझे इनाम मिलेगा, when I will be promoted, when I will get the promotion, जब मुझे प्रमोशन मिलेगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Will you have been watching my tutorials for 2 hours, क्या आप 2 घंटे से मेरे ट्यूटोरियल्स देख रहे होंगे। Will he have been, ठीक है जी, सॉरी मैंने गलत लिखा हुआ है। Will he have been walking since morning, क्या वो सुबह से चल रहा होगा। Will she have been talking too much for the last 30 minutes, क्या वो पिछले 30 मिनट से बहुत बातें कर रही होगी। Will it have been running very fast for 10 minutes, क्या वो 10 मिनट से बहुत तेज़ भाग रहा होगा। और इसी तरह will they have been cleaning since last night, क्या वो आखिरी रात से सफाई कर रहे होंगे। और will we have been learning to speak English for 1 month, क्या हम 1 महीने से अंग्रेज़ी बोलना सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है वो हम कब बात करते हैं कि फ्यूचर में एक काम हो रहा होगा और उसको कोई छोटा काम इंटरप्ट करेगा। जिस मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँगा 2 साल से, जब आप मुझे विज़िट करेंगे, मैं वो 2 साल से मेहनत कर रही होगी, जब वो पास हो जाएगी, ठीक है। तो उस वक्त हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। हमने देखा कि जो सिंपल फॉर्म है उसमें हम सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जिसका आई विल हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 2 years व्हेन यू विल विजिट मी। नेगेटिव फॉर्म के लिए हमने देखा कि हम बेसिकली वही सब्जेक्ट और विल हैव नॉट बीन, सिर्फ नॉट का इजाफा कर देते हैं और चीज़ नेगेटिव में चली जाती है, नेगेटिव फॉर्म बन जाती है। क्वेश्चन फॉर्म के लिए हम सिर्फ विल को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। विल आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 2 years और बाकी आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाता है और इस तरह हमारा क्वेश्चन फॉर्म बन जाती है। एक्सरसाइज के तौर पे आपने टॉक और लेट सपोज वॉच को यूज़ करते हुए ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आई विल हैव बीन टॉकिंग फॉर 20 minutes व्हेन यू विल इंटरप्ट मी, मैं पिछले 20 मिनट से बातें कर रहा हूँगा जब आप मुझे इंटरप्ट करेंगे। और इसी तरह आगे आप यू, ही, शी, इट, वी, दे और यू पीपल के साथ पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस और आखिर में प्रैक्टिस करें क्वेश्चन फॉर्म की। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चेकिंग भी मुझसे करवानी है तो ये सेंटेंसेस बना के आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर दें, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि उसमें गलती क्या है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया।
ये ट्यूटोरियल और ऐसे बहुत से ट्यूटोरियल्स आप ifactioner.com पर भी देख सकते हैं। आप मुझे facebook.com/ifactioner के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें फेसबुक वगैरह के ऊपर, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ तो आपको पता चल जाए। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप enjoying. Good day.